Hello बच्चों, let's read this question. The question says for the decomposition of azoisopropane into hexane and nitrogen at 543 Kelvin the following data is obtained. Experiment first, time 0 second, total pressure is 35 mm Hg. Experiment second, time 360 second, total pressure is 54 mm of Hg. The rate constant at 360 second is option A 2.17 into 10 raised to the power minus 3, option B 3.25 into 10 raised to the power minus 3 second inverse, option C 3.25 into 10 raised to the power minus 3 minute inverse, and ऑप्शन डी 1.98 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी है एजो आइसोप्रोपेन की जो हेक्सेन और नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और हमसे पूछा गया है 360 सेकंड पर उसके रेट कांस्टेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में बात करते हैं की कंसेप्ट की। बच्चों रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें रेट इक्वेशन पता होनी चाहिए कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, और इक्वेशन पता होने के लिए हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। और ऑर्डर हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की हेल्प से। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर आप सारे ही ऑप्शन देखोगे तो सभी में हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दिए सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। और ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है बच्चों, ये कौन सी ऑर्डर के लिए होती है? मिनट इनवर्स या फिर मैं कहूँ सेकंड इनवर्स, इसको सिंपली बोल सकते हैं टाइम इनवर्स। ये होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यस, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमें ये तो पता चल गया इसका ऑर्डर क्या होगा। इसको दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे जो रिएक्शन दी थी CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस CH, N डबल बॉन्ड N, अगेन CH एंड CH3 होल ट्वाइस। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था बच्चों? ये कन्वर्ट हो रहा था N2 के अंदर और हेक्सेन के अंदर, दैट इज C6H14। हमें ये तो पता चल गया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों एजो आइसोप्रोपेन क्या है हमारे पास, ये गैस फॉर्म में होता है और N2 भी गैस फॉर्म में होगी और हमारा हेक्सेन भी गैस की फॉर्म में बनेगा। तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, हमारे पास अगर टाइम जीरो है तो हमारे पास प्रेशर क्या आता है बच्चों? पी नॉट। उस टाइम N2 और हेक्सेन नहीं थे तो इनके लिए जीरो जीरो है। और हमें उस टाइम प्रेशर दिया था बच्चों, टोटल प्रेशर 35 दे रखा है क्वेश्चन में, 35 mm Hg। तो पी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल प्रेशर के इक्वल, दैट इज 35 mm ऑफ Hg। और मैं बात करूं वहीं टाइम 360 सेकंड की, जब टाइम 360 सेकंड हो गया है तो इसमें से कुछ कम हुआ होगा। मैं ले लेता हूँ पी नॉट माइनस पी। इसमें से कुछ पी प्रेशर कम हो गया है और प्रेशर कितना रह गया एजो आइसोप्रोपेन का? पी नॉट माइनस पी। तो N2 कितना बना होगा? N2 बना होगा पी, और हमारे पास हेक्सेन का भी प्रेशर कितना हो गया होगा? पी बन गया होगा। तो हमारे पास लेकिन क्वेश्चन में दिया है टोटल प्रेशर इसका, इस केस में टोटल प्रेशर दिया है हमें 54 mm दिया है। ये वाला प्रेशर इसको चेक करते हैं। यस, तो हमारे पास ये टोटल प्रेशर कितना है? 54 mm। ये जो 54 mm है ये किसके इक्वल होगा? हमारा पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी के इक्वल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा एट 360 सेकंड? पी नॉट माइनस पी प्लस पी, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इम्प्लाइज दैट 54 mm इज इक्वल्स टू, पी नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ 35, माइनस पी से प्लस पी कट जाएगा, एक पी ऐड हो जाएगा। इस पी की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो इस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 54 में से 35 चला जाएगा हमारा और आंसर आ जाएगा 19 mm। अब मुझे 19 mm पता चल गया है। अब मैं इसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लगा दूंगा। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है बच्चों? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी होता है, लेकिन हमारे पास प्रेशर की टर्म में बात चल रही है तो हम लिख सकते हैं पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी, या फिर डायरेक्टली पी नॉट माइनस पी, क्योंकि हमारे पास प्रेशर कितना रह गया है? उसका पी रह गया है, पी नॉट माइनस पी रह गया है एजो आइसोप्रोपेन का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम 2.303 की जगह तो 2.303 रहने देंगे। टाइम था हमारे पास 360 सेकेंड, लॉग हमारे पास पी नॉट क्या था बच्चों? 35 mm, लिख सकते हैं इसको। और हमारे पास पी नॉट माइनस पी क्या हो जाएगा? पी नॉट मतलब पी नॉट माइनस पी क्या हो जाएगा? 35 माइनस 19 mm। तो लिख सकता हूँ 35 mm माइनस 19 mm, ऐसे लिख सकता हूँ। हमारा ये mm से mm कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसको लिख देता हूँ 2.303 और ये 360, और ये ऊपर आगे बन जाएगा सेकेंड इनवर्स, और ये बन जाएगा लॉग 35 अपॉन 60। mm से mm कट गया। अगर मैं देखूंगा तो ये 16 वन जा 16 टू जा 32 होता है। ये जो log 35 अपॉन 16 की वैल्यू है ये इसके लिख सकता हूँ मैं 2.303 अपॉन 360 सेकेंड इनवर्स इनटू log 35 अपॉन 16 कितना आ जाएगा? 2.187 के करीब आ जाएगा। और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है? log वैसे 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इसकी वैल्यू log 2 से तो ज़्यादा ही होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303
अपॉन 360 और इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है 0.34 सेकेंड इनवर्स। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाता है 2.17 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इसको मैं अपना ऑप्शन के अंदर चेक कर लेता हूँ कहाँ में ऐसा ऑप्शन दिया है, हमें ऑप्शन ए में दिया है। Therefore the final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.